मैं यादव जाति से आता हूं, तो मुझे बार बार ये बताया जाता है कि तुम देश की मुख्य धारा में नहीं हो, तुम पिछड़े हो, तुम शूद्र हो। इस मनुवाद की जननी, इस जातिवाद की जननी आरएसएस जब तक इस देश में है, तब तक इस देश में दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ भेदभाव होता रहेगा। और फिर जब बात आती है मुसलमानों और किसी और धर्म के व्यक्ति से लड़ने के लिए, तब सब मिलके कहते हैं कि अरे हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, तलवारें उठा लो, फरसे उठा लो। और जब बात आती है दलित पिछड़े को मौलिक अधिकार देने की, तो वहाँ शुद्धिकरण करवाते हो, वहाँ गौमूत्र से उसको पवित्र करवाते हो, वहाँ गंगा जल का छिड़काव करते हो, वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करते हो, वहाँ हवन पाठ करते हो। जो ये मनुस्मृति देश में चल रही है, जो इस देश में पोंगा पंडिताई चल रही है, जो इस देश में धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है, इसी ने इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया हुआ है। खड़गे साहब 85 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और अगर उनके कहीं पहुंचने से कोई स्थल अपवित्र हो जाता है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए नहीं हो सकती। शुद्धिकरण करके क्या साबित करना चाहते हैं लोग? देखिए, ये लोग समय समय पर ये बताना चाहते हैं कि आप पद में चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आप चाहे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं, चाहे आप मुख्यमंत्री हो जाएं, चाहे आप प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन आप रहेंगे जाति के हिसाब से शूद्र ही, रहेंगे आप पिछड़े ही, रहेंगे आप अछूत ही। अखिलेश यादव जी, कहना नहीं चाहिए, जब मुख्यमंत्री थे तो वो अपने आप को उच्चासीन और कुलीन वर्ग का मानने लगे थे, और इस बात को बकौल वो खुद कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री पद से हटा और जब मेरा जो मुख्यमंत्री आवास है गंगा जल से धुलवाया गया, गौमूत्र से पवित्र करवाया गया, तब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि अरे मैं तो शूद्र था। और अब वो खुल के इस बात को स्वीकारते हैं, जबकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उस बात को उन्हें मानने में कहीं ना कहीं हिचक होती थी, और अब वो खुल के कहते हैं कि भाई मैं शूद्र हूँ, पिछड़ा हूं, और मैं शोषित वंचित समाज से आता हूं। और खड़गे साहब ने भी इस बात को संसद में, राज्यसभा में कहा है कि ये बात सिर्फ मेरी नहीं है कि मेरा अपमान हुआ या मैं जहां पहुंचा उसको पवित्र करके गंगा जल से धुलवाया गया और शुद्धिकरण करवाया गया। ये बात देश के पूरे 85% आबादी की है, चूंकि देश में 85% दलित, पिछड़ा और आदिवासी व्यक्ति सदियों से रह रहा है। हम लोग सदियों से उसी भेदभाव को झेलते आए हैं, हम लोग सदियों से उस शोषण को झेलते हुए आए हैं कि कैसे हमारे मुंह पे मटका और कमर पे झाड़ू बांध दी जाती थी, कैसे हमें पढ़ने के अधिकार से सदियों से वंचित किया गया, कैसे हमें बराबरी में बैठने से वंचित किया गया, कैसे हमें वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया, हमें कोई व्यापार नहीं करने दिया जाता था, शासन सत्ता में हमें भागीदारी देना तो दूर की बात है, हमें बताया तक नहीं जाता था कि सरकार में, शासन में, सत्ता में आखिर चल क्या रहा है। और अब देखिए, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया, अमृत काल चल रहा है देश में, दलितों के साथ अभी भी छुआछूत भेदभाव हो रहा है। अमृत काल चल रहा है मनवादियों के लिए, अमृत काल चल रहा है आरएसएस के संघी विचारधारा वालों के लिए। इस देश में जहर काल या विष काल चल रहा है देश का जो शोषित वंचित समाज है, जो देश का पिछड़ा समाज है, उसके लिए। पिछले 12 साल से एक चीज आप देखो कि हमें बोध करा दिया गया है, हमें इस बात का कि समय समय पर हमें इस बात को बताया जाता है कि तुम दलित समाज से हो, तुम पिछड़े समाज से हो। मैं यादव जाति से आता हूं, तो मुझे बार बार ये बताया जाता है कि तुम देश की मुख्य धारा में नहीं हो, तुम पिछड़े हो, तुम शूद्र हो। और इस देश का जो भी शोषित वंचित समाज का व्यक्ति है, जो इस देश में सदियों से रह रहा है, उसको भी समय समय पर ये लोग पीछे से पिंच करके ये बताते हैं कि वही तुलसीदास का वही दुआ, जिस पे विवाद इकट्ठा होता है, बार बार उस पे विवाद बनता है। इस बात को लेके कई जो बहुजन चिंतक हैं उनको भी वंचना का शिकार होना पड़ा है। पिछड़े इंसान नहीं है क्या? देखिए तुलसीदास जी क्या लिख के गए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस देश में चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो स्त्री हो, इनका सिर्फ एक ही दर्जा है कि इनको ये लोग ताड़ना, यानी कि इनके साथ ये लोग शोषण करेंगे ही करेंगे, इन लोगों को अपने बराबरी नहीं मानेंगे।
देश में संविधान लागू हुए चाहे 75 साल से ज्यादा हो गया हो, लेकिन अब भी दलित और शोषित वंचित समाज को बराबरी में नहीं आने देते ये लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो छोटे मोटे आदमी है नहीं, वो इतने बड़े नेता हैं, जब उनके साथ ऐसी हरकत हो रही है तो जो आम गरीब है बेचारा व्यक्ति है दबा कुचला, उसके साथ क्या करते होंगे मनोवादी लोग। इसी बात को खड़गे साहब ने शुक्रवार को जो संसद का सत्र का आखिरी दिन था उसमें कहा था। इसी बात को उन्होंने कहा, खड़गे साहब ने, कि बात ये है कि जब मैं इतना बुजुर्ग हूँ, इतने सम्मानित पद पर हूँ, और जब मैं अभी से नहीं लगभग 8 बार वो संसद के सदस्य रहे हैं, जब इस पद पर इस ओहदे पे आने के बाद मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है, मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो सोचिए उसी हल्द्वानी में जहाँ पर खड़गे साहब का कार्यक्रम हुआ था, उसी हल्द्वानी में कोई गरीब व्यक्ति है, कोई शोषित वंचित समाज का, पिछड़े दलित समाज का व्यक्ति है जो गरीब है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उसके साथ ये लोग क्या हाल करते होंगे। और इस पर बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि ये काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बीजेपी से जुड़ा नहीं है, जबकि उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है और वो बीजेपी के एक प्रकोष्ठ का बड़ा पदाधिकारी रहा है, और उसका बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, उसका पुष्कर धामी के साथ भी फोटो है, और उसका बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ भी फोटो है। तो साफ तौर पे एक बात तो क्लियर हो गई कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपको हर जगह इस तरह का काम करते हुए दिखेंगे, हर जगह इस तरह का काम करते हुए मिलेंगे। चाहे बात हो महिलाओं के अत्याचार की, चाहे बात हो मौलिक अधिकारों की, और चाहे बात हो दलित और शोषित वंचित समाज के साथ दुर्व्यवहार करने की, सभी जगह आपको बीजेपी और आरएसएस के लोग मिलेंगे, और बड़े बड़े पदाधिकारी इस बात को कहते हैं। ये लोग कहते हैं छुआछूत भेदभाव होता नहीं, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, रखने पे मार दिया जा रहा, कपड़े पहनने पे मार दिया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग, यहाँ तक कि मोहन भागवत ने अभी जैन जी को संबोधित करते हुए एक बात कही थी, आपको भी ध्यान होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आरक्षण ले चुका है उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो आरक्षण की पहले मूल भावना को समझिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब ये कह गए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल गया और वो पैसे से संपन्न हो गया तो वो आरक्षण खत्म हो गया उसके लिए। आरक्षण इस देश में तब तक रहेगा जब तक सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति, हर जाति के और हर धर्म के व्यक्ति सामाजिक रूप से बराबरी पे नहीं आ जाते। और आपको क्या लग रहा है कि देश आजाद हुए 80 साल हो गए हैं और अब भी सभी लोग बराबरी पे आ गए हैं? इस देश में अभी भी आप चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, भाई मुख्य न्यायाधीश से बड़ा तो कोई पद नहीं है। गवई साहब जब मुख्य न्यायाधीश हुए थे तब उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई संवैधानिक मुख्य पद नहीं है। राष्ट्रपति जब अभी आदिवासी हैं और इससे पहले राष्ट्रपति दलित समाज से थे, रामनाथ कोविंद जी रहे, KR नारायण साहब रहे, और तो इनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। कब तक होता रहेगा दलित पिछड़ों के साथ ऐसा इस देश में? देखिए, जब तक इस देश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, और खास तौर से इस मनवाद की जननी, इस जातिवाद की जननी आरएसएस जब तक इस देश में है, तब तक इस देश में दलित शोषित वंचित समाज के साथ भेदभाव होता रहेगा। इस देश के जो पंडित हैं, जो इस देश में पुजारी हैं, जो इस देश में शंकराचार्य हैं, वो लोग खुद इस जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। शंकराचार्य लोग, पुजारी लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई पुजारी और शंकराचार्य नहीं हो सकता। और फिर जब बात आती है मुसलमानों और किसी और धर्म के व्यक्ति से लड़ने के लिए, तब सब मिलके कहते हैं कि अरे हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, तलवारें उठा लो, फरसे उठा लो। और जब बात आती है दलित पिछड़े को मौलिक अधिकार देने की, तो वहाँ शुद्धिकरण करवाते हो, वहाँ गौमूत्र से उसको पवित्र करवाते हो, वहाँ गंगा जल का छिड़काव करते हो, वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करते हो, वहाँ हवन पाठ करते हो। तो जब बात मौलिक अधिकार की और बराबरी की आ जाती है, तब दलित और पिछड़ों को, हमारे जैसे लोगों को आप अलग क्यों बैठा देते हो? क्योंकि आप लोगों ने एक काम तो किया है। शर्म नहीं आती ऐसा काम करते? नहीं, निर्लज्ज लोग हैं ना, शर्म कैसे आएगी? मनु संहिता में आप देखिए कि 4 वर्ण बनाए गए, ठीक है? ब्राह्मण एक वर्ण एक जाति, क्षत्रिय एक वर्ण एक जाति, वैश्य एक वर्ण एक जाति। लेकिन जब बात आ जाती है शूद्रों की, तब वहाँ पर शूद्रों में एक वर्ण और 4000 से ज़्यादा जातियाँ क्यों?
हमें जातियों में क्यों बांट रखा है, हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है। अब एक जो पुजारी है, मैं एक अभी ट्विटर पे देख रहा था एक वीडियो, उसमें ये कह रहे थे कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है शिक्षा दीक्षा लेना, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, युद्ध करना, वैश्य का धर्म है कि वो व्यापार करे, लेकिन शूद्र का धर्म है सेवा करना। क्यों भैया, शूद्र व्यापार क्यों नहीं कर सकता, शूद्र देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकता, शूद्र अध्ययन अध्यापन पठन पाठन और धर्म की बात क्यों नहीं कर सकता, शूद्र को सेवादार ही क्यों बना रखा है। जो ये मनुस्मृति देश में चल रही है, जो इस देश में पोंगा पंडिताई चल रही है, जो इस देश में धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है, इसी ने इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया हुआ है। और यही वजह है कि जो देश का 85% जो आबादी है वो शोषण और वंचना की शिकार हुई है। और ये कोई पहली घटना थोड़ा, ये शुद्धिकरण करने का या मंदिर धुलने का या आवास धुलने का, ये तो लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान देती इस पर? कर्पूरी ठाकुर साहब आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो उनके लिए ये जो सवर्ण समाज के लोग क्या कहते थे कि आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई है। इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता था। आपको ध्यान होगा बाबू जगजीवन राम जी जब डिप्टी पीएम बने थे, वो प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था, उनके साथ इन्हीं मनवादी व्यवस्था के लोग जो मेरी पार्टी में भी हैं, इन लोगों ने भी उनके साथ दोहरा व्यवहार किया। उनकी बेटी मीरा कुमार ने बताया था ये बात। इस बात के कई लोग गवाह हैं। और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस तरह से भेदभाव का शिकार हुए, और जब उनको पढ़ने लिखने में भी करके विश्वगुरु बन जाएगा भारत। देखिए, जब तक इस देश में संविधान पूरी तरीके से उसका अनुपालन नहीं होगा और आखिरी पायदान तक बैठे व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, जब तक देश में शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा को लेकर सरकार संजीदा नहीं होगी, जब तक देश में जो ये गैर बराबरी है, जो गरीब अमीर और जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव है, ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक देश विश्वगुरु तो छोड़ दीजिए, हम लोग विकासशील नहीं हो पाएंगे। विकसित की तो बात छोड़ दीजिए। पैसे से नहीं होती ना नफरत? नहीं, पैसे में न भेदभाव नहीं होता। दलित का हाथ से पैसा तो ले लेंगे, लेकिन दलित के हाथ में किताब नहीं देंगे ये लोग। दलित के हाथ में दलित के हाथ से ये लोग मेहनत मजदूरी तो करवा लेंगे। इस देश में रहते हुए कि ऐसी हरकतें होती है? नहीं, अब कहाँ जाएं? बात ये भी तो है ना। देखिए, गर्व करने वाली बात नहीं है, बात ये है कि हम कहाँ जाएं। जो इस देश का 85% जो बहुजन है, जो इस देश का मूल निवासी है, अगर हम चलिए मान लीजिए शर्म कर लें कि मुझे शर्म आ रही है, तो आपकी मूंछ काट दी जाती है, चुटिया रखें आपकी चुटिया उखाड़ दी जाती है, हम कथा भागवत करें तो हमारा सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। लेकिन अब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाएं, अफ्रीका के जंगलों में चले जाएं? आखिर क्या करें? गर्व ना करें, फक्र ना करें, शर्म ना करें, क्या करें? ये जो देश का 85% बहुजन है, ये इस समय इस देश में हाशिए पे खड़ा हुआ है। आपने बहुत ही संजीदा सवाल किया है कि आपको गर्व होता है भारतीय कहने पर, या आपको शर्म महसूस होती है। हम लोग अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से हमारा मन कचोटता है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारा देश महान है, हमारा देश जो है, अब आज़ादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भेदभाव के ऐसे मामले आते हैं, और वो भी हल्के पुल्के व्यक्ति के साथ नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 8 बार संसद के सदस्य रहे हैं, उनके साथ इस तरह की घटना होती है, तो सोचिए एक आम आदमी के साथ इस देश में क्या दुर्व्यवहार होता होगा। जो छपरी हमन कर रहे हैं या शुद्धिकरण कर रहे हैं उस प्रांगण का, उनको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या इतिहास है? उनको इतिहास नहीं पता, उनको सिर्फ एक बात पता है कि ये शूद्र समाज से दलित है। सिर्फ एक बात पता है, मनवादियों को सिर्फ एक चीज मालूम है, जेल में नहीं डालना कोई व्यक्ति दलित है तो वो दलित है, वो उनके पद से, उनकी प्रतिष्ठा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जेल में डालेगा कौन? सरकार इन्हीं की है ना, डालेगा कौन जेल में?
अगर इनकी सरकार नहीं होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती। कब तक झेलोगे? जब तक देखिए इस देश में इन मनवादी लोग सत्ता में बैठे हैं तब तक हमें इस तरह के भेदभाव का, जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। हमें पूरी तरीके से जब ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। जब तक देश में बहुजन जो देश का है, जो दलित पिछड़ा है इस देश का, वो जब तक क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएगा, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें जब तक 80% दलित पिछड़े नहीं आएंगे, जब तक मीडिया में 80% दलित पिछड़ा नहीं आएगा, जब तक न्यायिक व्यवस्था में 80% दलित पिछड़ा नहीं आएगा, और जब तक संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में जब तक 80% दलित पिछड़ा नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं इस देश का जो बहुजन है, जिसे ये मनवादी लोग शूद्र कहते हैं, उनको इसी तरह के भेदभाव का, इसी तरह की बेइज्जती का, इसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये बात तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, और खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश में सिर्फ 3 तरह की जातियां हैं, एक किसान है, एक नौजवान है और महिलाएं हैं। जबकि जब प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान होगा, एक्ट में जब फेरबदल हो रहा था तो उस समय पूरा सवर्ण समाज इनके खिलाफ लामबंद हो गया था। तब जातिवाद क्यों दिखाई दिया? और खुद इनकी पार्टी के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। उसके बाद ओबीसी को इंक्लूड करने की बात हुई, तब प्रधानमंत्री को तेली तमोली बन के संबोधित किया गया। और ये बात अभी की नहीं है कि बीजेपी 12 साल से सत्ता में आई है तभी जातिवाद ज़्यादा बढ़ा। ये बात पिछले 80 साल से चल रही है। अब हम देश, कौन लोग हैं, किनको दिक्कत है दलितों से? बता रहा हूँ कि अब हम लोग देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं। लेकिन पहले आप देखिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है, तब से जो उच्च आसीन पद पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सीजीआई हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उनको जातिवाद का सामना करना पड़ता आ रहा है, और करना पहले भी होता था उनके साथ। और ये सब करने वाले लोग कौन हैं? ये लोग हैं आरएसएस और मनवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो खुलेआम देश के संविधान का विरोध करते आते रहे हैं। आरएसएस के उस समय प्रमुख हुआ करते थे गोलवलकर, और उन्होंने संविधान की प्रति को जलाया था। उन्होंने तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानने से मना किया था, और देश आज़ाद हुए 55 साल बाद इन्होंने तिरंगे अपने जो मुख्यालय है उस पर फहराया। और वही लोग अब राष्ट्रवाद का और देश प्रेम का और देश में संविधान का ये राग अलापते हैं, कहते हैं देश में बराबरी आ गई है।